नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह है। आप देख रहे हैं ई रेडियो। कोविड अभी हमारे बीच में पूरी तरीके से समाप्त भी नहीं हुआ है। कोविड के दौरान बहुत सारी यादें, बहुत सारी ऐसी बुरी परिस्थितियां से हम लोग गुजरे और इसी के बीच एक नई बीमारी हम लोगों के सामने आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मंकी पॉक्स की। ये बीमारी अभी दिल्ली से हिमाचल लौट के आए एक शख्स में इसके लक्षण पाए गए, जिसके बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आ गए। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के वसंत कुंज में फोर्टिस हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज शर्मा जी। डॉक्टर मनोज शर्मा का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उनसे जानेंगे मंकी पॉक्स बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और ये बीमारी कितनी घातक है और जो दिल्ली की जनता है उससे कैसे अपना बचाव कर सकती है। पहली चीज़ ये है, मंकी पॉक्स एक तरह की वायरल इलनेस है जो सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती थी मेनली। अब कुछ एक अभी ग्लोबली अगर हम बात करें तो करीब 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिसमें इसके कुछ एक मरीज हैं। बहुत ज़्यादा नंबर्स में कहीं भी पेशेंट्स नहीं है, इसलिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन WHO ने भी इसको एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि इसका स्प्रेड अभी 70 से ज़्यादा देशों में हो चुका है। जहाँ तक मंकी पॉक्स घातक है या नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो इसकी फर्टिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो करीबन 4 से 5% के बीच में है। जबकि कि अफ्रीका के बाहर अगर हम बात करें जहाँ पर बेहतर केयर उपलब्ध है, तो इसका जो केस फर्टिलिटी रेट या मृत्यु दर है वो बेयरली 1 या 2% से ज़्यादा नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोविड में बहुत जल्दी संक्रमण होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये मंकी पॉक्स में ये हरदम जो बीमारी है जो देखा गया है एक क्लोज कॉन्टैक्ट में फैलती है। अगर हम किसी के बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में और थोड़ा प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट हो तभी इसमें फैलती है। अफ्रीकन जो डाटा है उसके हिसाब से जो बीमारी ज़्यादातर फैली है या तो होमोसेक्सुअल मैन से फैली है या फिर जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं। तो एक तरह से इसमें एक STD वाला भी इसमें हम बोल सकते हैं कि जो बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, वो वाला पार्ट भी है। दूसरा, ये बीमारी जो है नॉर्मली सिक्रेशन से फैलती है। एयर ड्रॉपलेट जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स हैं उससे भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन क्लोज कंटैक्ट इसमें ज़्यादा देखा गया है। आमतौर पर एक कैजुअल कंटैक्ट में ये बीमारी कम फैलती है। किसी भी वायरल इलनेस की तरह ये भी एक से शुरुआत में सिर्फ एक बुखार होता है, हल्का फुल्का बदन दर्द हो सकता है, ज़्यादा बदन दर्द भी हो सकता है और इस बीमारी में लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। और बीमारी अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे 5 दिन से लेके 3 हफ्ते तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें बीमारी फैलती है और बीमारी के लक्षण 2 से 4 हफ्ते रह सकते हैं। पहले बुखार आता है और बदन दर्द या मांसपेशियों का दर्द होता है, बाद में लिम्फ नोड्स आते हैं और फिर एक रैश आता है जिसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। जैसा अगर हम बात करें पहले जो स्मॉल पॉक्स में जैसा रैश हुआ करता था वैसा ही होता है। इस बीमारी के लिए कोई अभी दवाइयाँ नहीं हैं, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं, उनकी भी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। लेकिन बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं बहुत कम है, प्लस ये इतना संक्रमण नहीं होता है इसमें एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो वायरल इलनेसेस हैं। सर, क्या क्या सावधानियां लोग बरत सकते हैं ताकि उनको ये बीमारी ना लगे इस बीमारी से? अगर किसी को भी, पहली चीज़ ये है कि किसी को भी अगर कोई मरीज जैसा दिखता है जिसको लिम्फ नोड्स हैं, ब्लिस्टर्स हैं और खांसी है या दर्द हो रहा है बदन में, बुखार आ रहा है, तो सबसे पहले तो जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको सूचित करें। और हमारे यहाँ दिल्ली में उसका डेजिग्नेटेड सेंटर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, वहाँ पर उसका परीक्षण करवाएं, ज़रूरत है तो उसका सबसे पहले आइसोलेशन कराएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सबसे पहले उसको आइसोलेट करें ताकि वो दूसरे लोगों में बीमारी ना फैले। बाकी जो नॉर्मल जो हाइजीन की चीज़ें हैं, जैसा मैंने बताया, ये जो इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है, क्लोज कंटैक्ट से होता है और या तो हमारे जो सिक्रेशंस हैं उनसे होता है या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। तो अगर हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि कोविड में कर रहे हैं, अगर इसमें भी करते रहेंगे तो उससे भी हमारा बचाव होता है। प्लस हैंड हाइजीन का रोल हरदम रहेगा क्योंकि जो भी सिक्रेशंस है अगर हम उनके कंटैक्ट में आए हैं तो अगर हम हैंड वॉश वगैरह, हैंड हाइजीन अगर करते रहते हैं प्रॉपर, तो उससे भी संक्रमण के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बाहरी देशों में ये ज़ूनोटिक इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको, जो पालतू जो पशु हैं, जो खासकर जो अफ्रीकन कंट्रीज से जो बाहर लाए गए, तो उनके साथ भी कांटेक्ट में रहने से, उनको स्क्रैच करने से या जो भी
उनके बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहने से, तो अगर आपके किसी से पेट में डॉग है या कैट है, अगर उसमें भी बीमारी के कोई लक्षण हैं तो उसको वेटरिनरियन से दिखाएं और उसको आइसोलेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा करी। डॉक्टर साहब का कहना यही है कि अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो हमें मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग अभी जारी रखना है, क्योंकि कोविड का संक्रमण अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।